साल तक ये एक सपोर्ट पे यहाँ पे बना रहा है। 3 साल के बाद आज भी इसी सपोर्ट से ये बाउंस हो के अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक एक रेंज में चल रहा है 2021 से, और 2024 अभी फरवरी चल रहा है और इस रेंज से ये बाहर नहीं आ पा रहा। देखो नीचे 1 2 3 फोर्थ टाइम इस सपोर्ट पे और फोर्थ ही टाइम इस रेजिस्टेंस की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने आप सबके सामने लगाया हुआ है। आप देखेंगे, अगर आपने इस एनालिसिस को सीख लिया, ट्रस्ट मी गाइस, आप आधी गेम क्रैक कर चुके हो ट्रेडिंग में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश, आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग इजी, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम डेली आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आते हैं, एक नई एनालिसिस लेकर आते हैं हर एक पर्टिकुलर स्टॉक पर। तो आज उस एनालिसिस का डे नंबर 38 है। आज हम कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आपके लिए एनालिसिस लाए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि डेली किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे फ्री में आपके लिए एनालिसिस लाना ऐसा कोई भी नहीं कर रहा, ना कोई आने वाले टाइम में भी करेगा। हम आपके लिए कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस ला रहे हैं फ्री में। आज 38 नंबर डे है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, उसके बाद पूरी वीडियो देखना। देखो आप सबके सपोर्ट से ही हम डेली वीडियोस बना पाएंगे। आप सब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा हम किसके लिए वीडियोस बनाएं। तो मेक श्योर सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद हम वीडियो पे चलते हैं। देखो कोटक महिंद्रा बैंक में क्या हो रहा है, अभी कोटक महिंद्रा बैंक एक रेंज में चल रहा है। अब ये रेंज जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी हम इसको बोल देते हैं। अब इस रेंज में ना, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है बार बार और सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में हमारी एनालिसिस क्या होनी चाहिए, हमारी एनालिसिस ये होनी चाहिए कि आइदर ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा और यहाँ तक हमारे टारगेट होंगे अभी फिलहाल के लिए। लेकिन इसने जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, क्योंकि देखो अगर आप ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी लेंगे ना, या किसी भी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में लेंगे, तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि जब जब प्राइस एक सपोर्ट, हम किसी भी सपोर्ट पे प्राइस हमें बार बार देखने को मिलता है ना, और वो एक अच्छा स्टॉक हो, तो उसको हमको मिस नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो आपको 1 2 3 4 एंड फिफ्थ टाइम या सिक्स टाइम इस सपोर्ट पे आ रहा है, और सपोर्ट बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो नीचे ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये एक बड़ा एक ब्लू चिप स्टॉक है। ठीक है, मार्केट, और मार्केट देखो ध्यान से देखना गाइस, बैंक निफ्टी एक बूम पर चल रहा है, बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे निकाल के दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और यहाँ पे कोटक महिंद्रा ये देखो ऑल टाइम हाई ही है, एक अच्छा खासा पीक है यहाँ पे। ठीक है, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होने वाला है। ठीक है, और बैंक निफ्टी जब ऑल टाइम हाई है, उसी के अपोजिट कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना अभी ऑल टाइम हाई भी ब्रेक नहीं किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा बैंक है, इसको भी कहीं ना कहीं यहाँ से एक ब्रेकआउट देना चाहिए ऊपर की तरफ। लेकिन हम अभी ब्रेकआउट के बारे में ना सोच के ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट पे है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इसके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत कम हैं। बहुत कम क्यों है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक पीक पे है, बैंक निफ्टी पीक पे है, और यही वो स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, आपका एसबीआई, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हैं। और अगर यही टूट गई तो ऑल टाइम हाई से तो बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा, जो कि अभी ऐसा कुछ किसी को भी नहीं लग रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोटक महिंद्रा बैंक और इन सारे स्टॉक्स को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इन्हीं की बदौलत बैंक निफ्टी मूव करता है, राइट। तो अब हम इस पॉजिटिव व्यू से, इस पॉजिटिव माइंडसेट से हम ये सोच रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अप ट्रेंड के लिए अब हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस में 1 2 3 टाइम टच हुआ, सपोर्ट पे वीकली टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 टाइम टच हुआ। अब यहाँ पे हमें ये माइंडसेट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हैमर बना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ भी एक हैमर बना था, यहाँ भी एक बुलिश कैंडल बनी थी, यहाँ भी एक बुलिश कैंडल, यहाँ तो काफ़ी देर कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी थी। तो एक हैमर, इन हैमर को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे इस स्टॉप लॉस के साथ, इस सपोर्ट का जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ पहला छोटा सा टारगेट हमारा यहाँ का होना चाहिए, अप्रोक्स 1:1.8 के आसपास का। अब ये थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है, थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। जो लोग रिस्क टेकर हैं वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एंट्री बना सकते हैं, लेकिन बहुत कम रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का आप वेट करें, नहीं तो आप वॉच करें, सीखें। ऐसी रेंज बहुत देखने को मिलती है, अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में ऐसी रेंज देखने को मिलती है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब हमें हमें ये एंट्री देखने को यहाँ पे मिली,
यहाँ पे अब ये साफ दिख रहा है कि जब जब प्राइस इस रेंज में आया, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को टच किया, उसी माइंडसेट से प्लस यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल, एक अच्छी बुलिश कैंडल विद डिसेंट वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम यहाँ पे कम नहीं हुई है, विद डिसेंट वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली, कैंडल हैमर है। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में अब दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करके, आप देखेंगे आज ही इस रेंज का इसने जो है ब्रेकआउट किया है, आज ही, आज वाली डे वाली कैंडल में ही। तो हमारी नज़र में आया, हमने आपके लिए ये स्टॉक्स एनालिसिस के लिए यहाँ पे बनाया। तो जैसे अब एंट्री हम यहाँ पे करते हैं, टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा, टाइम कितना लग सकता है, 1 डे या 2 डे यहाँ पे टाइम लग सकता है। एक छोटी सी अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे तो इस ट्रेंड लाइन के बाद भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आता है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को एक अच्छे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हैं। इसको आप 15 मिनट या जो इंट्राडे करते हैं 1 आवर पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा ये सेटअप है, जहाँ प्राइस एक रेंज में होता है ना, वहाँ आप उस स्टॉक को ट्रैक करके ना डेली भी ट्रेड कर सकते हैं। जब तक वो, जैसे अभी फ़िलहाल प्राइस इस रेंज में है, तो काफ़ी लोग कैसे ट्रेड करते हैं कि हमने स्टॉक को ट्रैक कर लिया, क्योंकि स्टॉक ने तो अप ही जाना है यहाँ तक। तो जैसे ही हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिला डेली टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, स्कैल्पिंग के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको स्विंग के लिए ही रेकमेंड करूँगा, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो या फिर आप अपना लॉस ना कर बैठे। स्विंग में क्या है, आपने यहाँ ट्रेड ले ली, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक के लिए आप 15 दिन, 20 दिन, महीना आराम से वेट करो, टारगेट आता है। जैसे कि अभी देखो, जिन लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट देखा फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे सपोर्ट देखा, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम लगाऊँ आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा देखना। अगर यहाँ पे जिन लोगों ने पहली बार सपोर्ट देखा, ठीक है, यहाँ और यहाँ एक सपोर्ट बना लिया, उसके बाद जब प्राइस यहाँ आया, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर यहाँ तक गया, जो ये जो टाइम है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये जो टाइम है ना, ये टाइम आप देखेंगे, ये टाइम है तकरीबन तकरीबन 12 बार, यानी कि 84 दिन का। 3 महीने उन लोग वेट किया आराम से, 3 महीने में 18% का टारगेट यहाँ पे आराम से आपको हैमर दिखा, क्योंकि ये सपोर्ट तो आपको पहले से पता था। 18% का टारगेट, आप इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बना सकते हैं। 18 नहीं तो आप 10% लेके आप आराम से बाहर आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ पे भी लोगों को पता था कि यहाँ से बाउंस हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से। आप यहाँ का देख लीजिए कितने दिन में कितने परसेंट टारगेट मिला, यहाँ का आप देख लीजिए 13% टारगेट 63 दिन में, यानी कि दो महीने में, 2 महीने में 13% का टारगेट इज़ नॉट बैड। अगर आप ऐसे स्टॉक्स ट्रैक करना सीख जाएं, ऐसे स्टॉक्स ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको निफ्टी 500 के स्टॉक्स की लिस्ट लगानी है, ऐसे 100, 200, 300, 400, 500, उनमें जाना है, उनको स्कैन करना है। आधा घंटा भी आप दिन में स्कैन करेंगे, आपके सारे स्टॉक्स स्कैन हो जाएंगे, नॉट ए बिग डील। इस तरीके से इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से ये पैटर्न कुछ इस तरीके से भी आपको मिल सकता था, कुछ इस तरीके से भी आपको स्कैन करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। ये देखो, ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको इस तरीके की भी रेंज मिल जाएगी, जो रेक्टेंगल हम पैटर्न बोलते हैं। एक रेक्टेंगल चैनल रेंज में मार्केट चल सकती है। तो आप जब स्कैन करने जाएंगे तो आपको ये रेंज भी मिल जाएगी कि प्राइस यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है। एक और प्यारा सा आप यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहें तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फिल्टर लगा सकते हैं, और आप श्योर हो जाएंगे। तो ये सिंपल सिंपल सेटअप ही मार्केट में काम करते हैं, और इस सिंपल सिंपल सेटअप के साथ काम करती है तो आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, पहली चीज़, और आपका रिस्क रिवार्ड कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं। अब आपको पता लगा यार कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ तक जाना है, या 1:3 मिल रहा है, जितना पैसा है सारा डाल दो, 3 महीना कुछ ना करो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपका सारा पैसा फंस जाएगा। मान लो 4 महीने यहीं घूमता रहा, आपका पैसा फंस गया, सामने से 3 स्टॉक और निकल गए जो आप ट्रेड ले सकते थे। सो नेवर पुट योर एग्स इन ओल्ड बास्केट। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बड़ा लॉस होगा, फिर आप घबरा जाएंगे, यार ट्रेडिंग में तो पैसा बनता ही नहीं है। ट्रेडिंग में पैसा बनता है अगर आप एक एक हिस्सा इसमें डालें, 1% का रिस्क लेके, 1% का रिस्क लेके किसी और स्टॉक में डालें, 1% का रिस्क लेके किसी और स्टॉक में डालें, उससे ज़्यादा रिस्क लेंगे ना। फिर भी आप स्विंग करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, 2% का ले लीजिए, बट मेरी माने शुरू में 1% का लें, आधे का लें, सीखने के लिए 1 का लें, जब आप एक्सपर्टीज हासिल कर लें तब 2 का लें। इससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दूसरी ट्रेड जो रनिंग है उसमें आपका प्रॉफिट है, उसमें आपको 1:3 मिलेगा। तो 1:3 मिलेगा तो 2 में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तब भी आप प्रॉफिट में हैं। समझ रहे हैं मेरी बात?
दो में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तब भी आप 1% प्रॉफिट में है। लेकिन अगर दो में प्रॉफिट हुआ तो आप 6% प्रॉफिट में, और साथ में 1% का एक में जो लॉस हुआ है फिर भी आप 5% प्रॉफिट में। तो इस तरीके से आपने इस माइंडसेट से चलना है। तीन में से आपको दो में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, 65% की एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। अगर 65% की एक्यूरेसी मिलती है, 1:3 मिलता है, तो क्या बुरा है। आपका प्रॉफिट ही होना है 3 ट्रेड में फिर 5% का, 1:5 के हिसाब से। तो इस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करके चलें, जल्दबाजी ना करें। आप जल्दबाजी में सारा पैसा डाल देंगे, एक बार कमा लेंगे, दो बार कमा लेंगे, तीसरी बार जो कमाया है वो तो जाएगा ही जाएगा, पॉकेट से भी जाएगा। तो इन सब स्ट्रैटेजीज आपको आसान लगी, उसके अलावा आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है, इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने रिस्क को मैनेज करना ज़रूरी है, पैसे को हिसाब से। अगर आपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सीख ली, ट्रेडिंग नहीं, आप किसी भी बिजनेस में सक्सीड कर सकते हो। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, किसी भी बिजनेस में, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। और ये चीज़ एकदम से नहीं आएगी। आप सोच लोगे मेरी वीडियो देखी आपको आ जाएगी, नहीं। मेरी बात आप बार बार सुनोगे, मेरी वीडियो से आप बार बार देखोगे, आपके दिमाग में बिठा दूंगा मैं ये चीज़ कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट होता क्या है। ट्रेडिंग में आप कभी फेल ही नहीं हो पाओगे। आप कोई मर्जी स्ट्रैटेजी चूज़ कर लो, चाहे आप कोई भी एक कैंडल पकड़ लो, चाहे कोई भी एक पैटर्न पकड़ लो, लेकिन धीरे धीरे। अब हमें भी ये चीज़ सीखने में 2 साल लगे, आपको भी लगेगा। एकदम से अगर कोई भी सीख जाएगा तो हर कोई यही बिजनेस कर लेगा, हर कोई 10,000 से 1 लाख बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी प्रॉपर बिजनेस है। 3, 4, 5, 6, 7% इस तरीके से आप महीने का धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे, और स्विंग अगर आपको आ गया तो महीने का 5, 7, 10% भी आप बना सकेंगे धीरे धीरे, विद टाइम, एक्सपीरियंस के साथ, एकदम से नहीं। लेकिन मैं आपको मानता हूँ 5% भी अगर आपका महीने का बन रहा है, आपने तो एफडी को बीट कर दिया है ना। एफडी से आप 10 गुना कमा रहे हो, और आपको क्या चाहिए, और आपको चाहिए क्या। इस तरीके से माइंडसेट को करेंगे, ट्रेडिंग में सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी। और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आप कुछ ना करें, एक क्वांटिटी से ट्रेड करें। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, है ना, ना ही जो मैं आपको स्टॉक्स दूंगा सारे एकदम से प्रॉफिट में आएंगे, नहीं। वही रेशो आएगा 65 का, 65% का। लेकिन कोई भी आप फाइनेंशियल निवेश करते हैं ना, उसको बैक टेस्ट करके करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, मैं कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, है ना। तो आपको सिर्फ समझना है, बैक टेस्ट करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और उनको आपको बैक टेस्ट करके आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, या जब आप एक आधी क्वांटिटी लेंगे तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आप सीखेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, और इन दो वीडियोस को जो मैं आपको दे रहा हूँ, इन दोनों वीडियोस को आप देखें जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों वीडियोज़ में मैंने कट टू कट अच्छे पैटर्न के बारे में बताया जो आपकी ट्रेडिंग कैरियर में बड़ा ज़्यादा बदलाव लाएंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब अवर स्टॉक ट्रेडिंग इसी चैनल राइट नाउ, और दो वीडियोज़ को देख कर जाना।